दोस्तों, यह एक रिवीजन क्लास है जिसके जरिए आप मात्र 10 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते भूमि, मृदा, जल, वनस्पति ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा जीवन टिका हुआ है। तो आइए आज इसी बुनियाद को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि ये संसाधन हमारे लिए इतने खास क्यों हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं से करते हैं। एक तरफ है अफ्रीका के तंजानिया का एक छोटा सा गांव जहां माम्बा रहती है। उसे रोज सुबह पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। उसके परिवार के पास जो जमीन है वो पथरीली है, जिस पर उसके पिता बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मक्का और सेम ही उगा पाते हैं, और वो भी पूरे साल के लिए काफी नहीं होता। अब दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड में रहने वाला पीटर, जिसका परिवार एक ऊन प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है। उनकी भेड़ों का बाड़ा हरी भरी पहाड़ियों पर दूर तक फैले घास के मैदान पर है, जहां हर काम एकदम मॉडर्न वैज्ञानिक तरीके से होता है। तो सवाल ये उठता है कि माम्बा और पीटर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है भूमि, मिट्टी, पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की क्वालिटी और उनकी मौजूदगी में। मतलब जिस जगह पर जैसे संसाधन उपलब्ध होते हैं, वहां के लोगों का रहन सहन भी वैसा ही हो जाता है। तो आज हम इन्हीं जरूरी विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। हम भूमि से शुरू करेंगे, फिर मिट्टी और पानी को समझेंगे, और फिर जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन कीमती संसाधनों को हम बचा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे मौलिक संसाधन यानी भूमि के साथ। ये बात जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो कि भूमि, जो कि सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन है, वो हमारी पृथ्वी के सतह के कुल एरिया का सिर्फ 30% ही है। और मजे की बात यह है कि इस 30% का भी सारा हिस्सा रहने लायक नहीं है। और ये देखिए, ये आंकड़ा तो और भी सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया की 90% आबादी जमीन के सिर्फ 30% हिस्से पर रहती है। बाकी जो 70% जमीन है, वहां या तो बहुत ही कम लोग रहते हैं या वो पूरी तरह से वीरान है। यही वजह है कि दुनिया भर में आबादी का बंटवारा इतना ऊंच नीच वाला है। अच्छा, तो हम भूमि का इस्तेमाल करते किस लिए हैं? खेती के लिए, जंगल उगाने के लिए यानी वानिकी, खदानों से खनिज निकालने के लिए, घर और सड़कें बनाने के लिए, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। किसी भी जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए होगा, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे वहां की जमीन की बनावट कैसी है, मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, और हाँ, वहां रहने वाले लोग और उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है। अब अगर मालिकाना हक के हिसाब से देखें तो जमीन दो तरह की होती है। एक है निजी भूमि, जो किसी एक व्यक्ति या परिवार की होती है, और दूसरी है सामुदायिक भूमि, जिस पर पूरे समुदाय का, पूरे गांव का हक होता है। इस जमीन का इस्तेमाल सब मिलकर करते हैं, जैसे जानवरों के लिए चारा लेना, फल या जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। इसीलिए इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। लेकिन हमारी ये जमीन आज कई बड़े खतरों का सामना कर रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खेती और कंस्ट्रक्शन का काम भी बढ़ रहा है, और इसका नतीजा भूमि की क्वालिटी गिर रही है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूस्खलन, मिट्टी का कटना और जमीन का बंजर होकर रेगिस्तान में बदलना, ये सब आज बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। अब ये भूस्खलन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी ढलान पर से चट्टान, मलबा या मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे की तरफ खिसकने लगता है, तो उसे भूस्खलन कहते हैं। ये अक्सर भूकंप, बाढ़ या फिर बहुत ज्यादा और लगातार बारिश होने की वजह से होता है। भूस्खलन बहुत तबाही मचा सकता है, ये तो हम जानते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, कुछ वैज्ञानिक तकनीकों से इसके असर को कम किया जा सकता है, जैसे कि प्रतिधारी दीवार बनाना। ये दीवार मिट्टी को खिसकने से रोकती है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना भी एक बहुत ही असरदार तरीका है। भूमि की बात हो गई, तो अब जाहिर है कि हमें उसकी सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत के बारे में बात करनी होगी, यानी मृदा, या जिसे हम आम भाषा में मिट्टी कहते हैं। ये सचमुच जीवन का आधार है। तो मिट्टी आखिर है क्या? देखिए, पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों की एक पतली सी परत होती है, बस उसी को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ये बनती है चट्टानों से मिले खनिजों और जैविक पदार्थों से, और ये बनने की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय, जिसका मतलब है चट्टानों का टूटना फूटना। अगर हम मिट्टी को ऊपर से नीचे की तरफ खोद कर देखें तो हमें ऐसी अलग अलग परतें दिखाई देती हैं।
इसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सबसे ऊपर होती है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस और पेड़ पौधे होते हैं। उसके नीचे होती है उपमृदा, जिसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। फिर आता है टूटी फूटी चट्टानों का मटीरियल, और सबसे नीचे होती है जनक चट्टान, यानी वो असली चट्टान जिससे मिट्टी बनना शुरू हुई थी। मिट्टी का बनना कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और इसे बनाने में कई चीजें काम करती हैं। जनक शैल, जिससे मिट्टी का रंग और बनावट तय होती है, वहाँ का मौसम कैसा है, जमीन की ऊंचाई और ढलान कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु, और सबसे जरूरी है समय, क्योंकि वही तय करता है कि मिट्टी की परत कितनी मोटी होगी। तो इस कीमती मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ 2 बहुत ही कारगर तरीके दिखाए गए हैं। एक है वेदिका फार्म, जिसे हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें पहाड़ों की तेज ढलानों पर सीढ़ियों जैसे खेत बना दिए जाते हैं, ताकि पानी तेजी से ना बहे और मिट्टी का कटाव कम हो। दूसरा है रक्षक मेखलाएं। इसमें तटीय और सूखे इलाकों में हवा की रफ्तार को कम करने के लिए पेड़ों की लाइनें लगा दी जाती हैं। मिट्टी के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जल। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हमारी धरती का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए तो इसे जल ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इस सारे पानी में से 97.3% पानी तो समुद्र में है, जो खारा है। मीठा पानी यानी अलवण जल सिर्फ 2.7% है, और उस मीठे पानी का भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए सिर्फ 1% मीठा पानी ही उपलब्ध है ना चौंकाने वाली बात। आज दुनिया के कई हिस्से जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ऑस्ट्रेलिया पानी की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। ऐसा या तो मौसम में बदलाव के कारण होता है, या फिर पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल और प्रदूषण की वजह से। बढ़ती आबादी, खाने की बढ़ती मांग और शहरीकरण के कारण पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पानी की कमी के साथ साथ जल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। घरों और फैक्ट्रियों से निकला गंदा पानी, खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, ये सब हमारे नदी नालों में मिलकर उन्हें जहरीला बना रहे हैं। ये हमारे पानी के स्रोतों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे जीवित संसाधनों की, यानी हमारे पेड़ पौधों, जंगलों और उनमें रहने वाले अनगिनत जीव जंतुओं की। ये पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सब एक खास जगह पर ही पाए जाते हैं। ये वो संकरा क्षेत्र है जहां जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं। इसी क्षेत्र को हम जैव मंडल कहते हैं, और इस जैव मंडल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी सिस्टम को पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। इस इकोसिस्टम में हर किसी का अपना एक जरूरी रोल है, बिल्कुल एक टीम की तरह। पौधे हमें लकड़ी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जानवरों से हमें दूध, मांस और ऊन मिलता है। मधुमक्खी जैसे छोटे छोटे कीड़े फूलों का परागण करते हैं, जिससे फल और बीज बनते हैं। और गिद्ध जैसे पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। इसलिए चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए हर कोई जरूरी है। तो अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि ये सारे संसाधन हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इन्हें बचा कैसे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे जंगलों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा साइट्स नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है, जो ये पक्का करती है कि जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से उनकी प्रजातियों पर कोई खतरा न आए। संरक्षण की ये कोशिशें इसीलिए इतनी मायने रखती हैं। जब हम इन जानवरों के प्राकृतिक घरों को, उनके हैबिटेट को बचाते हैं, तो हम असल में उनकी पूरी प्रजाति को आने वाले कल के लिए सुरक्षित करते हैं। तो भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीवन, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अंत में एक सवाल हम सब के लिए है, इन अनमोल संसाधनों को बचाने में हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। इसके साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी विषयों की फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी शुल्क के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।
अगर आप ऐसा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। यह पीडीएफ एनिमेशन के माध्यम से तैयार किया गया है ताकि आप हर टॉपिक को आसानी और स्पष्टता के साथ समझ सकें। तो देर किस बात की, अभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।